अस्सलाम वालेकुम। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लिनिकल्स का चैप्टर। तो क्लिनिकल्स के चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मैसरेशन और इन्फ्यूजन क्या होती है। तो आज हम देखेंगे परकुलेशन, डाइजेशन और डिकॉक्शन के बारे में। ठीक है। तो परकुलेशन क्या होती है? ये एक ऐसी एक्सट्रैक्शन टेक्निक है जिसके अंदर प्रॉपर्ली कॉम्बिनेटेड ड्रग को जो है ना एक वेसल के अंदर हम इनक्लोज कर देते हैं, जिसको हम परकुलेटर कह रहे होते हैं। और मेंस्ट्रुम को पास करते हैं। मेंस्ट्रुम जो है ना ऊपर से हम पास करते हैं, वो ड्रग के थ्रू वो पास करता है और उससे जो हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है उसको हम जो है ना परकुलेट कह रहे होते हैं। ठीक है। अब इसकी सबसे पहले आ जाती है हमारे पास सिंपल परकुलेशन। सिंपल परकुलेशन में सबसे पहले हम करेंगे ड्रग की कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसका साइज रिड्यूस करेंगे। साइज रिड्यूस करने का ये फ़ायदा होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ड्रग का। सरफेस एरिया जो है ना बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि ड्रग जो है ना हमारे पास प्रॉपर्ली पैक हो सकेगी परकुलेटर के अंदर। और साथ हमारे पास जो है ना जो मेंस्ट्रुम की मूवमेंट है वो जो है ना वो ठीक हो सकेगी। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइज़ रिड्यूस करके उसको हम जो है ना इम्बिबिशन करेंगे। इम्बिबिशन क्या होता है कि हम जो है ना ड्रग को थोड़े से अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जो है ना डिज़ोल्व करते हैं ताकि वो मॉइस्ट हो सके। सिर्फ़ हमने ड्रग को मॉइस्ट करना है। इसका क्या फ़ायदा होता है कि जो ड्रग है, तो हमारा जो मेंस्ट्रुम है वो क्या करता है कि वो ड्रग के अंदर जाके जो एयर स्पेसेस होती हैं उनको फ़िल कर लेता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो एयर स्पेसेस हैं वो नहीं रहती। और जब दोबारा फिर हम जो है ना ड्रग को परकोलेशन उसकी करते हैं तो उससे हमारे पास जो एक्सट्रैक्शन होती है वो अच्छी होती है। ठीक है। साथ ये है कि हमारे पास 2 तरह के परकोलेटर होते हैं। एक ओपन परकोलेटर होता है जो कि ऊपर से ओपन होता है, नाम नाम से ज़ाहिर है ये नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए होगा। और जो क्लोज़ परकोलेटर है वो वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए होता है, वो दोनों तरफ से क्लोज़ होता है। ठीक है, उसका अपर सरफेस भी क्लोज़ होता है। वो हमारे पास उसके अंदर जो है ना वोलेटाइल सब्सटेंसेस यूज़ हो रहे होते हैं। उसके बाद हम जो है ना क्या करते हैं कि जो इम्बिबिशन हमने दी है उस ड्रग को हम जो है ना पाउडर ड्रग को पैक करते हैं सूटेबल परकोलेटर के अंदर। देन उसकी मैसरेशन करवाते हैं हम। ठीक है, परकोलेशन के अंदर परकोलेटर के अंदर रख के हम ड्रग को जो है ना उधर रहने देते हैं और जो है ना ऊपर से मेंस्ट्रुम को पास करवाते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुम को जब जो है ना पास करवाते हैं तो हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट है वो हमें मिल जाता है। ठीक है। बेसिकली होता ये है, पहले मैसरेशन कर रहे हैं ना, तो मैसरेशन करने जो है ना उसके लिए हम क्या करते हैं कि ड्रग को परकोलेटर के अंदर रख देते हैं 24 घंटे के लिए। 24 घंटों के बाद फिर हमने परकोलेशन करनी होती है। 24 घंटे के बाद मीन्स हम जब 24 घंटे हो जाते हैं तो फिर नीचे से टैप हम ओपन करते हैं और मेंस्ट्रुम जो है वो हमारे पास कोलेप्टर के अंदर हमारे पास जो है ना ऑब्टेन्ड हो जाता है। ठीक है, ज़ाहिर-सी बात है वो उसने सारा जो है ना उसका एक्सट्रैक्ट निकाला होता है वो हमें ऑब्टेन हो जाता है। हम जो 3/4 पोर्शन है ना उसका पोर्ड मेंस्ट्रुम का, जब वो हमें मिल जाता है तो फिर हम क्या करते हैं कि दोबारा जो है ना रिमेनिंग जो मेंस्ट्रुम है वो हम ऐड करते हैं। और जब सारा मेंस्ट्रुम हमें रिसीव हो जाता है कोलेक्टर के अंदर, फिर हम जो मार्क बच जाता है पीछे उसको प्रेस करके अपना जो एक्सप्रेस लिक्विड है वो निकालते हैं। ठीक है, इधर से ही इसकी एक नई जो है ना ब्रांच निकलती है रिज़र्व परकोलेशन। इसके अंदर जो है ना हम फर्स्ट जो पोर्शन होता है जो है ना 3/4 ऑफ द जो फाइनल प्रोडक्ट होता है परकोलेट का, उसको उसके अंदर जो है ना हमारे पास मैक्सिमम एक्टिव जो है ना एपीआई होता है, जिसको हम रिज़र्व कर लेते हैं। फिर जो है ना हम परकोलेशन करते हैं, उससे जो हमारे पास जो ड्रग अवेलेबल होती है 1/4 ऑफ द जो है ना हमें जो फाइनल अटेन होती है, उसको क्या करते हैं कि हम जो है ना एक सेपरेट है उसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है? और जो हमारे पास जो डाइल्यूट पार्ट है उसको जो सेकंड डाइल्यूट पार्ट है उसको हम इवेपोरेट करके एक सिरप टाइप उसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। ठीक है? तो फिर हम क्या करते हैं उसको रिज़र्व्ड पोर्शन जो हमने किया हुआ था उसके साथ मिक्स करते हैं और उससे जो है ना हमारे पास ये रिज़र्व परकोलेशन के प्रोसेस के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है? ये जनरली इसके अंदर अल्कोहल यूज़ हो रहा होता है। और जो सारा परकोलेट है वो हमारे पास जो है ना उसको हमें हीट नहीं करना पड़ता बेसिकली ऑब्टेन करने के लिए, ये इसका जो है ना एक फ़ायदा है। इसके अंदर लिक्विड एक्सट्रैक्ट और लिकोराइज़ आ जाता है, लिकोराइज़ जैसे मलट्ठी वगैरह यूज़ हो रही होती है, ठीक है? देन आती है कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रैक्शन का आगे एक जो है ना लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के उसके अंदर भी इसका एक प्रिंसिपल जो है ना हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। तो होता है इसके अंदर ये 2 टाइप की होती है, कॉन्टिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन हो सकती है या कोल्ड एक्सट्रैक्शन हो सकती है। इसके अंदर डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल यूज़ हो रहा होता है, ठीक है? देन आती है डाइजेशन। बेसिकली डाइजेशन है हमारे पास मैसरेशन एट हाई टेम्परेचर या मैसरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ जेंटल हीट, ठीक है?
इसके अंदर हम जो है ना सेम मैसरेशन का प्रोसेस ही फॉलो करेंगे, लेकिन 40 से 60 डिग्री सेल्सियस जो है ना टेम्परेचर मेंटेन रखा होता है हमने, ठीक है। इसके अंदर अपरेटस के अंदर थर्मस बॉटल होती है हमारे पास, जिनके अंदर हम ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। एडवांटेजेस ये है कि हमारे पास जो है ना ये सॉल्वेंट की एक्सट्रैक्शन पावर को बढ़ा देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास जो है ना डिकॉक्शन। और डिकॉक्शन के अंदर ये होता है कि ड्रग और मेंस्ट्रुम को हम जो है ना इकट्ठे बॉयल करते हैं सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और इसके अंदर होता क्या है कि जो क्रूड ड्रग है वो बॉयल होके स्पेसिफिक जो है ना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के लिए उसके अंदर फिर हम उसको कूल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि ड्रग को बॉयल कर रहे हैं वाटर के अंदर स्पेसिफिक टाइम के लिए, फिर कूल करके उसको स्ट्रेन कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। होता क्या है कि हमारे पास जो है ना ये आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट जो होते हैं उनके अंदर ये यूज़ हो रही होती है, जो है ना उन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। और इसके स्टार्टिंग रेशियो क्रूड ड्रग टू वाटर होना चाहिए हमारे पास जो है ना 1:4 या 1:16, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो है ना वॉल्यूम को वॉल्यूम मेकअप कर लेते हैं हम, ठीक है, लास्ट पे। देन आते हैं हमारे पास जो है ना लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। अब लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के अंदर ये होता है कि हमारे पास जो है ना ये बेस कार्य होती है पार्टीशन कोफिशिएंट के ऊपर। पार्टीशन कोफिशिएंट ड्रग का कितना है, और वो डिसाइड करता है कि जो ड्रग है दोनों सॉल्वेंट्स के अंदर कितनी रह रही है और उसकी एक्सट्रैक्शन जो है कितनी होगी। जितना ये ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होगी डिजायर सब्सटेंस की, ठीक है। और साथ जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक ड्रग्स हैं वो भी जो है ना अपने नेचर उनका जो है ना डिसाइड कर रहा होता है कि वो किस सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा रहेंगी, वाटर के अंदर ये रहेंगी ज़्यादा या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। बेसिकली ये प्रोसेस है, इसके अंदर हम लिक्विड को जो है ना एक्वा सॉल्यूशन की मदद से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जो है ना हम सेपरेट आउट कर रहे होते हैं एक्वा सॉल्यूशन से। इसमें अल्कलॉइड्स की एग्जांपल आ जाती है। प्रोसेस क्या है कि काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम जो सॉल्वेंट्स यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिक फेस यूज़ कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म है उसके अंदर, और एक्वस फेस यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर वाटर है। सबसे पहले हम एक ट्यूब सेटअप बनाएँगे जिसके अंदर 3 ट्यूब्स होंगी, तीनों के अंदर इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म होगा, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो है ना ड्रग को जो हमने वाटर में डिज़ोल्व की हुई है उसको हम ट्यूब 1 के अंदर ऐड कर लेंगे, ठीक है। और फिर पहली एक्सट्रैक्शन करेंगे और जिसमें हम क्या करेंगे कि जो है ना ट्यूब 1 को जो है ना शेक करेंगे, उसके उसके क्या होगा कि इक्विलिब्रियम दोनों में अब रीच हो जाएगा, और जो एक्वस लेयर है जिसके अंदर कम ड्रग है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी ट्यूब 2 के अंदर, ठीक है। अब जब ट्यूब 2 के अंदर हो गया तो फिर हम जो है ना फ्रेश एक्वस फेज़ को ऐड करेंगे दोबारा ट्यूब 1 के अंदर, और ट्यूब 2 को शेक करेंगे जिससे क्या होगा कि एक्वस लेयर इक्विलिब्रियम मेंटेन होके एक्वस लेयर मूव कर जाएगी ट्यूब 3 के अंदर। और फिर हम दोबारा इसी प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स जो है ना करेंगे ताकि जो है ना ड्रग मैक्सिमम जो है ना ऑर्गेनिक फेज़ तक जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि ड्रग ऑर्गेनिक फेज़ के अंदर कंसंट्रेटेड हो जाएगी और जो है ना इम्प्योरिटीज़ होंगी वो एक्वस फेज़ के अंदर ही रह जाएँगी। ये हमारे पास बेसिक एक एंटीबायोटिक होती है, वो उसके जो है ना प्रिपरेशन के अंदर यूज़ हो रही होती है ये प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ ग्लैनिकल प्रिपरेशंस आ जाती हैं, उनका हम ज़िक्र करेंगे आज। उसमें सबसे पहली है एरोमेटिक वाटर्स। एरोमेटिक वाटर्स क्लियर एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं सैचुरेटेड विद वोलेटाइल ऑयल या अदर एरोमेटिक ऑयल्स, ठीक है। ये आजकल यूज़ नहीं होते, पिछले सालों में मतलब काफ़ी हिस्ट्री के अंदर ये यूज़ होते थे, और इनको हम बनाते होते थे डिफरेंट वोलेटाइल सब्सटेंसेस से, जिसके अंदर हमारे पास ऑरेंज फ्लावर ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, रोज़ ऑयल आ जाता है, स्पीयरमिंट ऑयल आ जाता है, डिफरेंट इस तरह के, ठीक है। और वोलेटाइल ऑयल कौन-सा यूज़ हो रहा है वो डिसाइड कर रहा होता था कि इनका जो है ना कलर और जो है ना इनकी ओडोर किस तरह की हो, ठीक है। और आज मोस्ट ऑफ द एरोमेटिक सब्सटेंसेस उनके अंदर जो यूज़ हो रहे होते हैं एरोमेटिक वाटर के अंदर, उनकी वाटर के अंदर काफ़ी लो सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। और ये है कि वो एरोमेटिक मटेरियल के अंदर जो है ना उनकी कंसंट्रेशन काफ़ी कम होती है, और एरोमेटिक वाटर्स को हम परफ्यूमिंग और फ्लेवरिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इनकी प्रिपरेशन की अगर बात करें तो इनको हम 4 मेथड से बना सकते हैं: डिस्टिलेशन मेथड, सॉल्यूशन मेथड, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मेथड और डाइल्यूशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड के अंदर ये है कि हम एक जो है ना डिस्टिलेशन का फ्लास्क लेंगे, उसको फिट करेंगे प्लांट मटेरियल के साथ और वाटर के साथ, ठीक है। और फिर हम हीट करके उनको केयरफुली
जो है ना हम उनको डिस्टिलेशन कर लेंगे इनकी, ठीक है। ये है कि इनकी स्टीम डिस्टिलेशन हो रही है। स्टीम जो होती है वो क्या करती है कि वोलेटाइल ऑयल्स को कैरी करती है प्लांट से कंडेंसर तक, और जो फिर स्टीम है वो कूल डाउन करती है और दोबारा लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है, जिसके अंदर एरोमेटिक वाटर होता है। और वो डिस्टिलेट जो है वो उसको फिर वेट फिल्टर पेपर से हम पास करते हैं ताकि एक्सेस ऑयल वो रिमूव हो जाए, और दोबारा रिपीटेड डिस्टिलेशन करते हैं ताकि हमारे पास जो है ना प्रॉपर एक स्ट्रॉन्गर कंसंट्रेशन की जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल हो, ठीक है। देन आता है सॉल्यूशन मेथड। सिंपल मेथड है, जो है ना क्विक मेथड है, के अंदर हम बेसिकली वोलेटाइल ऑयल और अरोमेटिक सब्सटेंस को डायरेक्टली वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कर क्या रहे हैं कि 2 ml हम वोलेटाइल ऑयल लेंगे, पेपरमिंट ऑयल फॉर एग्जांपल, और उसको 1000 ml ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, 15 मिनट के लिए शेक करेंगे ताकि जो है ना ऑयल प्रॉपर ड्रॉपलेट्स के अंदर जो है ना ब्रेक हो जाए, जो है ना बेटर मिक्सिंग के लिए। देन हम जो है ना उसी को 12 घंटे तक पड़ा रहने देंगे ऑयल, ताकि डिसॉल्व हो जाए पूरा, और फिर हम उसको फ़िल्टर कर लेंगे ताकि अनडिज़ॉल्व्ड पार्टिकल ज़्यादा हो जाएँ, के अंदर क्लोरोफॉर्म वाटर की एग्ज़ाम्पल आ जाती है। देन आता है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मेथड। उसके अंदर जो है ना हम क्या कर रहे होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट यूज़ कर रहे होते हैं ताकि ऑयल मिक्स हो जाए वाटर के अंदर। सबसे पहले ऑयल को डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट के साथ मिक्स करना है, फॉर एग्जांपल टाल्क वगैरह ले लेना हमने, और यहाँ फ़िल्टर पेपर जो है ना पल्प ले लेना हमने, ठीक है। इसको हमने जो है ना वोलेटाइल ऑयल के साथ मिक्स करना है। इससे क्या होता है कि ऑयल जो है ना इवनली मिक्स हो जाता है। फिर हमने इनको जो है ना 1000 ml 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर जो है ना डाल देना, और 10 मिनट के लिए हमने इनको शेक या स्टीर करना है। उससे क्या होगा कि ऑयल अच्छा डिज़ॉल्व हो जाएगा। फिर हमने उनको वेट फ़िल्टर पेपर से पास करना है, और उनको हमने कर लेना है, फ़िल्टर कर लेना है। जो डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट होगा वो जो है ना लेयर बना लेगा फ़िल्टर पेपर के ऊपर, और एक्सेस ऑयल जो है वो हमारे पास जो है ना उधर ही जो है ना ट्रैप होके रह जाएँगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट हम यूज़ क्यों कर रहे हैं कि क्योंकि ऑयल जो होते हैं वो वाटर के साथ में अच्छे मिक्स नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो ये उनको जो है ना ऑयल को उनकी सरफेस के ऊपर होल्ड करके रखता है, उनको जो है ना छोटे-छोटे ड्रॉपर्स में तोड़ देता है ताकि वो अच्छी तरह डिज़ॉल्व हो सके, ठीक है। देन आता है डाइल्यूशन मेथड। डाइल्यूशन मेथड के अंदर हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं, हम जो है ना एरोमेटिक वाटर्स को पहले एसेंशियल ऑयल के अंदर, और जो है ना एसेंशियल ऑयल को जो है ना अल्कोहल के अंदर, पहले अल्कोहल के अंदर और फिर उसको डाइल्यूट कर रहे होते हैं वाटर के साथ। सबसे पहले क्या करना है कि अल्कोहल ऑयल कंसंट्रेट बनाना है। एसेंशियल ऑयल को अल्कोहल के साथ मिक्स करना है 50 टू 55% स्ट्रेंथ अल्कोहल के साथ। फिर टाल्क ऐड करना है ताकि इम्प्योरिटीज़ अलहदा हो सकें। फिर उनको शेक करना है और कुछ घंटे के लिए रख देना है। देन फिर फ़िल्टर करना है ताकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आ सके। अब कंसंट्रेट आ गया सॉल्यूशन, उसको हमने जो है ना उसका फिर एक पार्ट लेना है, उसको 39 पार्ट्स ऑफ वाटर के साथ डाइल्यूट करना है, और उससे क्या होगा कि फाइनल एरोमेटिक वाटर जो है ना हमारे पास, वो उसके अंदर लेस देन 1.5% अल्कोहल हो जाएगी। और क्योंकि अल्कोहल कंसंट्रेशन का भी हमने ध्यान रखना होता है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एफडीए जो है ना हमारे पास अल्कोहल की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास जो है ना स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अल्कोहल यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एसेंशियल ऑयल ज़ाहिर-सी बात है वाटर के अंदर जो है ना अकेले वो डिज़ॉल्व नहीं हो सकते, तो अल्कोहल उनको डिज़ॉल्व वगैरह करवाएँगे। देन आते हैं फ्लूइड एक्सट्रैक्ट। ये भी लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं वेजिटेबल ड्रग्स की, जिनको हम पर्कुलेशन की मदद से बना रहे होते हैं। अल्कोहल सॉल्युबल इनके अंदर जो है ना सॉल्वेंट हो सकता है, और या एज़ अ प्रिजर्वेटिव या एज़ अ बोथ रोल भी वो जो है ना प्ले कर सकता है। और इसके अंदर होता क्या है, कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो ईच मिलीलीटर जो है ना इनके 1 ml के अंदर 1 ग्राम ऑफ स्टैंडर्ड ड्रग जो है ना वो होती है, ठीक है। और लिमिटेशंस क्या है कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंट होते हैं, और इनको सेफली सेल्फ एडमिनिस्टर नहीं बंदा कर सकता। और जो है ना आजकल इनका नॉन एक्जिस्टेंट है, मतलब बहुत कम यूज़, बहुत कम ना होने के बराबर इनका यूज़ हो रहा होता है, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना इनका कड़वा टेस्ट होता है। उसके बाद ये है कि हमारे पास इनका एक्सट्रैक्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं। एक्सट्रैक्ट भी हमारे पास एक क्लिनिकल प्रिपरेशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ये हमारे पास कंसंट्रेटेड प्रिपरेशंस होती हैं वेजिटेबल या एनिमल ड्रग्स की, जिनको हम जो है ना उन ड्रग्स के अंदर से मेंसम यूज़ करके हम जो है ना क्रूड एक्सट्रैक्ट करके बना रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो भी एक्सट्रैक्शन की मदद से चीज़ें हो हम बना रहे हैं, वो एक्सट्रैक्ट्स कहलाती हैं, ठीक है। और ये भी पोटेंट प्रिपरेशंस होती हैं जो कि हमारे पास जो है ना
2 to 6 टाइम जो है ना पोटेंट होती हैं वेट बेसिस के ऊपर, इनको एज अ क्रूड ड्रग अगर हम देखें तो, ठीक है। और इनके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं क्रूड ड्रग के, ठीक है। और जो है ना हमारे पास इनएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ना उनका वो जो है ना रिमूव करके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बस बचा होता है इनके अंदर एक्सट्रैक्ट्स के अंदर, ठीक है। अगर इनकी पर्पस की बात करें तो हमारे पास जो है ना फार्माकोग्नोस्टी के अंदर हम एक्सट्रैक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं काफ़ी चीज़ों के, ठीक है। हम जो है ना हील करने के लिए या डोजेज के अंदर हम जो है ना इस तरह की प्रेपरेशंस बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इनके अंदर पर्कुलेशन वगैरह यूज़ हो रही होती है हमारे पास जो प्रोसेस है, ठीक है। और पर्कुलेशन की प्रोसेस से हम जो है ना इनको दे रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ना डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर उस प्रोसेस के थ्रू हम इनको बना रहे होते हैं। इनके अंदर जो है ना 3 टाइप के एक्सट्रैक्ट आते हैं, सेमी लिक्विड एक्सट्रैक्ट जो सिरप की तरह के होते हैं, और सॉलिड एक्सट्रैक्ट जो कि प्लास्टिक कंसिस्टेंट की होती है। उनके अंदर जो है ना तकरीबन सा मेंस्ट्रुम जो है ना हमने रिमूव कर लिया होता है। और पाउडर एक्सट्रैक्ट होते हैं, उनको क्या करते हैं कि हम जो है ना उनको मेंस्ट्रुम रिमूव करके हम उनको ड्राई करते हैं, इस वजह से वो पाउडरी जो है ना नेचर के होते हैं। इनकी फार्मास्यूटिकल एडवांटेजेस ये हैं कि ये जो है ना अगर पाइलुलर एक्सट्रैक्ट की बात करें जो सॉलिड एक्सट्रैक्ट हैं, तो वो हमारे पास पाउडर एक्सट्रैक्ट से डिफर कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। पाउडर एक्सट्रैक्ट के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं ना होता, ड्राई हो गया होता है बिल्कुल ही। और उनको फिर हम जो है ना कंपाउंडिंग के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। देन अगर पाउडर एक्सट्रैक्ट की बात करें तो उनको भी हम पाउडर कैप्सूल टैबलेट्स वगैरह के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये थे एक्सट्रैक्ट्स। देन आते हैं लास्ट पर टिंक्चर्स। अब टिंक्चर्स हमने जैसे पहले भी पढ़ा है कि अल्कोहलिक और हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं, जो इनको हम जो है ना वेजिटेबल मटेरियल या केमिकल सब्सटेंसेस से बनाते हैं। इनके बनाने के मेथड भी डिफरेंस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रेंथ, देयर अल्कोहलिक कंटेंट या इंटेंडेड यूज़, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड की बात करें तो हम इनको जो है ना सिंपल सॉल्यूशन जो है ना सिंपल हमको जो है ना डिज़ोल्व करके बना रहे होते हैं। अल्कोहल कंटेंट इनके अंदर ज़्यादा होता है कि जिसकी वज़ह से इनको प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं होती। सॉल्वेंट की बात करें तो ग्लिसरीन वगैरह यूज़ हो रहा होता है, प्लस मतलब अल्कोहल भी यूज़ हो रहा है, साथ ग्लिसरीन भी यूज़ हो रही है हमारे पास, ठीक है। और ये है कि इनको जो है ना हम इनको मतलब इनका जो सॉल्वेंट का जो मिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इनका सॉल्वेंट मिक्स अच्छी तरह नहीं होगा तो हमारे पास जो है ना जो टिंक्चर्स हैं वो ठीक तरीके से नहीं बनेंगे। इनकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो इनको हम टाइटली जो है ना स्टॉपर्ड कंटेनर्स के अंदर यूज़ जो है ना कर रहे होते हैं स्टोर, और इनको एक्सपोज़ नहीं करना होता है जो है ना ज़्यादा हीट के ऊपर, ठीक है। और लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर के अंदर हम इनको स्टोर कर रहे होते हैं। इनकी एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास जो है ना पेरिगोरी यूएसपी आ जाता है या कैम्फोरेटेड टिंचर ऑफ ओपियम आ जाता है, ठीक है। और ओरल पेशेंट जिनको ओरल मेडिकेशन वगैरह चाहिए होती है तो वो जो है ना ज़्यादा हमारे पास जो है ना टैबलेट्स, कैप्सूल या एलिक्सर वगैरह को प्रेफ़र करते हैं, बिकॉज़ इनके अंदर अल्कोहल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है जो टिंक्चर्स के अंदर, तो इस वजह से, ठीक है। और अगर पोटेंसी या कुछ कॉशंस वगैरह की बात करें तो ओपियम टिंक्चर स्पेसिफिकली वो हमारे पास ज़्यादा जो है ना पोटेंट होता है, और उसको जो है ना कन्फ्यूज़ नहीं हमने करना पेरिगोरिक टिंक्चर्स के साथ। ओपियम टिंक्चर जो है ना उसके अंदर 10% ओपियम होती है, 1% मॉर्फिन यानी। और कैम्फोरेटेड टिंक्चर ऑफ ओपियम के अंदर 0.4% ओपियम होती है या 0.4% मॉर्फिन होती है, 0.04% मॉर्फिन होती है। और जो है ना इनकी जो भी प्रिस्क्रिप्शन होती है उनको हमने केयरफुली इवैल्यूएट करके हमने इनको जो है ना चेक करना होता है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। इसके अंदर आज जो है ना आज हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमारे पास पर्कुलेशन क्या होती है। पर्कुलेशन के बाद हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो है ना डाइजेशन क्या होती है। डाइजेशन के बाद हमने डिकॉक्शन पढ़ी है। डिकॉक्शन के बाद हमने जो है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, इसके अंदर हमने जो है ना उसका प्रिंसिपल पढ़ा है। और एरोमेटिक वाटर्स पढ़े हैं हमने, ग्लैनिकल प्रिपरेशन जो होती हैं, ठीक है। देन हमने उसके बाद उसके मेथड पढ़े हैं कि हम उनको कैसे कैसे बना रहे हैं। देन फ्लूइड एक्सट्रैक्ट का हमने पढ़ा है, एक्सट्रैक्ट्स का पढ़ा है, ठीक है। एंड देन लास्ट में हमने टिंचर्स के बारे में पढ़ा कि उनको हम कैसे बना रहे होते हैं और किस तरह जो है ना उनको स्टोरेज वगैरह कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।